यही 27वीं शब थी, यही रजब का महीना था। मेरे आका हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम कर रहे हैं कि जिब्रील अमीन जो फरिश्तों के सरदार हैं नबी पाक के दरबार में आते हैं। आराम से जगाऊं कैसे? रब का हुक्म है कि महबूब को बुलाया जाए, मगर महबूब आराम कर रहे हैं। ये वही आराम है, न जगाने पर सिद्दीक़ अकबर ने नमाज कज़ा कर दी थी, न जगाने पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सांप का डस जो है वो बर्दाश्त कर लिया था, जगाया नहीं। और मौला अली ने देखा कि असर की नमाज जाती है तो चली जाए, आका के आराम में खलल ना आए। अब जिब्रील अमीन को जगाना है। अल्लाह अकबर, बुलावा रब की तरफ से है। तो आला हजरत ने गोया कसीदा मेराज में कहा कि फरमाया यही समा था कि पै के रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत, जरा समझिएगा बात को। क्या खबर लाया? कि चलिए हजरत, तुम्हारी खातिर कुशादा है। क्या कुशादा है? जो कलीम पर बंद रास्ते थे नबी पाक को हतीम में लाया गया। वहां नबी पाक के सीना अक़दस को चीरा गया और उसमें नूर की बरसात की गई, हिकमतें दाखिल की गई, फिर सीना अक़दस को बंद कर दिया गया। आज लोग कहते हैं साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है। सुनो, 1450 साल पहले एक बार नहीं, नबी पाक की 4 बार ओपन हार्ट सर्जरी हुई। मगर ये कैसी सर्जरी थी? ना कोई तकलीफ है, आका देख रहे हैं कि दिल को बाहर निकाला गया है और नबी पाक के सामने नूर डाला जा रहा है। अल्लाह अकबर, ये भी नबी पाक का मौजज़ा है। और फिर वो सफर शुरू होता है। अब नबी पाक मक्का पाक से बैतुल मुक़द्दस जाते हैं। सुभान अल्लाह, बैतुल मुक़द्दस का सफर ये बुराक पर किया जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब पहुंचते हैं उस जगह पर जिसे हम बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस वैसे भी देखने की बड़ी तमन्ना है, लेकिन जब से ये पढ़ा है और जब जब पढ़ते हैं एक दिल में अजब तमन्ना जाग उठती है। जरा सोचो तो सही कि कायनात में ऐसी नमाज ना इससे पहले हुई ना इसके बाद होगी, जब इस कायनात के सबसे बेहतरीन अफराद यानी अंबिया इकराम कमोबेश 1,24,000 ऑल टुगेदर वंस टाइम, एक ही वक्त में वो बैतुल मुक़द्दस में मौजूद हैं। सफ़े तैयार हैं, मौज़िन फरिश्ते हैं, इकामत देने वाले जिब्रील अमीन हैं। और अब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हुजूर अब आप इमामत फरमाइए। इमामुल अंबिया मेरे आका इमामत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, फरमाते कि वजह क्या थी, मेराज की रात की जमात क्यों जो है वो सजाई गई, ये बुलाया क्यों गया सबको? सुभान अल्लाह, रहती दुनिया को ये बताना था। आला हज़रत कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर। सिर कहते राज को है, यहाँ कहते जाहिर होना। फरमाते नमाज अक्सा में था यही सिर, यही राज था कि यहाँ हो मानाए अव्वल आखिर, पता चल जाए दुनिया को कौन अव्वल है कौन आखिर है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, सारे हाथ बांधे खड़े हैं कौन? जो सल्तनत आगे कर गए थे। अक्सा में सुवारी जब पहुंची, अक्सा में सुवारी जब पहुंची, जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर। अक्सा में सुवारी जब पहुंची, जिब्रील ने बढ़ के पढ़ी तकबीर। नबियों की इमामत अब बढ़कर सुल्तान जहां फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह। अब नमाज से मेरे आका फारिग हुए, अब आसमान के सफर की तैयारी है। अब सफर आसमान में वही बुराक है, वही बारात है, वही दूल्हा है, वही बाराती है। आन की आन में पहला आसमान आ गया और अल्लाह के हबीब का ये सफर कितना फास्ट हुआ। नबी ये पाक आगे बढ़ते गए, अब सिदरतुल मुंतहा आ गया। अब यहां जो साथी है जो उम्मे हानी के घर से लेकर साथ जा रहे हैं जिब्रील अमीन, वो अर्ज करते हैं कि हुजूर बस अब यहां से आगे मैं नहीं जा सकूंगा, ये मेरी लिमिट है, इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह अकबर, अब उसके आगे फकत रब के हबीब जा रहे हैं। ये वो मकाम है कि जिब्रील अमीन भी पीछे रह गए। अल्लाह अकबर। अब जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आगे जाते हैं, जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले, जो बड़े हम एक कदम जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। जिब्रील ठहर कर सिदरा पर
بڑھے ہم ایک قدم چل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کہو، اللہ 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 کہو، اللہ اللہ۔ نبی پاک کا جو اگلا سفر ہے نا، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہاں کیا ہوا، کتنی دیر دیدار ہوا، اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دیا، حبیب پاک نے کیا لیا۔ وہ ایسی راز کی باتیں ہیں، وہ ایسی کرم کی باتیں ہیں کہ جتنا اللہ کریم نے قرآن میں بتایا اور جتنا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آ کر بتایا، اس کے علاوہ کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو اب یہ وہ سفر ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سفر کر کے واپس آئے، یہ عظیم سفر ہے، جنت کے طبقات دکھائے، جہنم کے مشاہدات کیے، آل ٹوگیدر جب یہ سفر کر کے نبی پاک واپس آتے ہیں تو آج لوگ کہتے ہیں جناب کہ بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے، بڑا مہینوں کا سفر دنوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا کے اس سفر میں جس میں ہزاروں سال کا یہ ٹریول ہے، علماء کہتے ہیں اگر اس کو لاجیکلی کیلکولیٹ کریں نا تو یہ کئی ہزار سالوں کا سفر بنتا ہے۔ مگر نبی پاک جب واپس آئے تو جو دروازہ کھولتے وقت کنڈی ہل رہی تھی وہ اب بھی ہل رہی ہے، جو بستر چھوڑ کے میرے آقا گئے وہ بستر اب بھی گرم ہے۔ آقا نے وضو کیا تھا، ہم وضو کرتے زمین پر پانی بہتا ہے، راوی لکھتے نبی پاک آئے وہ پانی ابھی بھی بہ رہا تھا۔ تو ہو سکتا ہے آج کا یہ ماڈرن دور کوئی ماڈرن نوجوان آ کر کہے، سائنسدان آ کر کہے کہ جناب اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، تمہارے نبی تو اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، آج ہم جناب چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، بڑا راکٹوں کا زمانہ آ گیا ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ بن رہے ہیں، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز طیارے بن گئے۔ بتاؤ کیا اسلام میں تمہارے نبی کے پاس کوئی ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس کو جواب دے سکے؟ اللہ اکبر، سنو تو صحیح، ہزاروں سال کا سفر کر کے میرے آقا آتے ہیں اور کنڈی ابھی ہل رہی ہے۔ گویا ہوا یہ کہ کم وقت میں نہیں بلکہ نبی پاک نے یہ سارا سفر نو ٹائم میں کیا، وقت وہی ٹھہرا ہوا تھا۔ ماجرا یہ ہے، اب عشق والا جواب سن لو، دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا تو سارے جہان کی جان ہے نا، جب جان چلی گئی تو جہان رک گیا تھا، آقا واپس آئے جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان